एक वक्त था जब अशोक खेमका के तबादले को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमला बोलती थी, थकती नहीं थी। लेकिन उसी बीजेपी सरकार ने आईएएस अशोक खेमका को ट्रांसफर का नोटिस थमा दिया है। सवाल उठता है कि जब खेमका परिवहन विभाग में सुधार लाने की कोशिश कर रहे थे तो ट्रांसफर का नोटिस क्यों आया? हरियाणा में सरकार बदल गई, लेकिन नहीं बदली आईएएस अशोक खेमका की किस्मत। खेमका के साथ नाइंसाफी को लेकर पहले बीजेपी कांग्रेस को कोसा करती थी, अब बीजेपी कांग्रेस के निशाने पर है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा का जमीन सौदा रद्द कर सुर्खियों में आए अशोक खेमका को अचानक परिवहन विभाग से पुरातत्व विभाग भेज दिया गया। 1991 बैच के आईएएस अशोक खेमका का ये 46वां तबादला है। खेमका के तबादले पर विपक्ष के निशाने पर आए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर इसे रूटीन तबादला बताकर जान छुड़ा रहे हैं, तो उन्हीं की सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज खेमका के साथ खड़े हो गए। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर सरकार को जो काम करने होते हैं वो ट्रांसफर उसका एक रूटीन है। उस रूटीन में जहां हमको एडमिनिस्ट्रेशन आते ठीक लगता है वो करें। नहीं, मैं बिल्कुल खेमका के साथ हूँ और खेमका ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है मैं तभी से उसके साथ हूँ और मैं साथ दूंगा। लेकिन अब तबादला क्यों किया गया, ये सारा मैं मुख्यमंत्री से बात करने के बाद ही इस पर कोई अपनी बात प्रतिक्रिया दे सकता हूँ। खेमका के लिए भी ये तबादला किसी हैरानी या दुख से कम नहीं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, निहित स्वार्थ और हद में रहने की गंभीर चुनौतियों के बीच परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार से लड़ने और सुधार लागू करने की भरपूर कोशिश की। ये वाकई दर्द भरा पल है। तो ये तो जवाब बीजेपी को देना चाहिए कि तबादला क्यों हुआ, ट्रांसफर क्यों हुआ। क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तब तो ये रोज शोर मचाते थे कि खेमका का ट्रांसफर क्यों हो रहा है, और आज खुद इन्होंने ट्रांसफर किया है तो सब चुप हैं। बताया जाता है कि परिवहन विभाग में रहते हुए खेमका ने ओवरसाइज ट्रक और ट्रेलर को फिटनेस सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया था। इसकी वजह से जनवरी में वहां ट्रक मालिकों ने हड़ताल भी किया था। सवाल उठता है कि क्या यही सख्ती खेमका के खिलाफ चली गई? हिसार से भूपेंद्र मोर और अंबाला से चंद्र प्रकाश के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक।